महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं। देश में कई जगह उपचुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 जगह उपचुनाव चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में भाषण दे रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं लाडली बहनाओं की। उन्होंने मोदी गारंटी की भी बात कर रहे हैं। मोदी गारंटी यहां मध्य प्रदेश में थी कि हम किसानों को 3100 और 2700 के धान के और गेहूं के दाम देंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। बहनों को 3000 का वादा था, उस पर इस सरकार ने धोखा दिया। शिवराज जी ने पाखंड किया, झूठ बोला और वही झूठ वो लगातार झारखंड में बोल रहे हैं। बड़े बड़े मुंह भर भर के भाषण देते हैं और बहनों को दुहाई देते हैं कि आप चिंता मत करना बहना, मैं मामा ने योजना लेके आया था और यहां भी लेके आएंगे। तो मैं झारखंड की बहनों से कहना चाहता हूं, परिवारजनों से कहना चाहता हूं कि शिवराज जी जितना बोले उसका 1% सच समझना, बाकी 99% झूठ बोलते हैं। मैं निंदा करता हूं शिवराज जी की कि आपने यहां वादे पूरे नहीं किए, मोदी गारंटी एक पूरी नहीं हुई और आप लगातार झारखंड में झूठ बोल रहे हैं। ये एक तरह का पाखंड है, लोकतंत्र की एक तरह से मजाक उड़ाना है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप 4 बार 5 बार यहां इतने बड़े पद पे इतने साल तक रहे, तो आपको अब झूठ बोलना शोभा नहीं देता। रही बात मध्य प्रदेश की, जैसा मैंने कल परसों भी कहा था कि 10 हाथियों की मौत ये एक्सीडेंट नहीं था, उनको जहर दिया गया था। और जो सरकार है उसके उत्तर ये बताते हैं कि अगर उनको जहर किसने दिया ये जांच का विषय है, पर मौत का अगर कोई अभियुक्त है तो सरकार है, वन विभाग है, मतलब सरकारी हत्या है उनकी। और ये पता चली वो मौत है हाथियों की, इसके अलावा भी मौत होती रहती है जो पता नहीं चलती। ये वन्य जीवों को लेकर ये सरकार सिर्फ बजट पास करती है और उसका करप्शन करती है। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि बाघ इस साल 35 मौत हुई है, इससे पहले 45, उससे पहले 50 हुई। 3 साल का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 140 के आसपास बाघों ने मौत हो गई। 140 बाघ, कितनी बड़ी संख्या है। चीते लाए थे, काले चीते, उस पे 5000 करोड़ रुपए इवेंट किए। यहाँ के जो टाइगर स्टेट का दर्जा है हमारा, वो टाइगर जो हमारा सम्मान बढ़ाते, वो टाइगर मर रहे हैं, जिंदा नहीं है। टाइगर अभी जिंदा है, अब टाइगर मर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह आपके माध्यम से कि सरकार जो सरकारी हत्या की, इसके लिए केवल पनिशमेंट देगी कर्मचारियों को, तो ये अन्याय होगा। इसमें एक आध वन मंत्री का भी इस्तीफा ले लो, रामनिवास रावत जी को भी जिम्मेवार ठहरा दो। वो चुनाव में व्यस्त है, इधर हाथियों की हत्याएं हो रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पाखंड है, जनता समझे। अगर ये इस्तीफा नहीं लेंगे तो जनता विजयपुर की और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको पद से हटा देगा, विधायक ही नहीं रहने देगा। तब तो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। तो हम मोहन यादव जी से मेरा आग्रह, या तो आप रामनिवास जी का इस्तीफा लो वन मंत्री होने के नाते, क्योंकि हाथियों की हत्या हुई है, या हम इनको चुनाव में 13 तारीख को वोट डाल के 23 तारीख को हटा देंगे। शिवराज जी से आज 7वां मंगलवार है, 7th, उनसे समय मांगा है कि किसानों को लेकर आपने जो वादे किए, जो झूठ बोला, जो पाखंड किया, जो पूरे देश में आप गुमराह कर रहे हो, उसकी सच्चाई में के लिए आपसे बात करना चाहता है किसानों का प्रतिनिधिमंडल। मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं। आप किसान के बेटे नकली थे, मैं असली हूं। तो मैं मानता हूं कि आप समय दो। मध्य प्रदेश के किसानों की वेदना की बात करना चाहते हैं, इसके सकारात्मक सहयोग के साथ कैसे अच्छा हो सकता है उसके सुझाव की बात करना चाहते हैं। जो किसानों के बेटे कृषि से दूर हो रहे हैं और किसान कर्जदार हो रहा है, किसानों के बच्चे नशामय हो रहे हैं, इसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम बात करना चाहते हैं किसान की उन्नति की, समृद्धि की, फसलों के दाम की, लागत घटाने की, और उसके लिए मैं प्रमाण और मैं सुझाव बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं। तो शिवराज जी, पाखंड करने से पहले, झूठ बोलने से पहले 7वां मंगलवार है, मुझे समय दो। वन मंत्री जी ने जिस तरीके से 8 बार कांग्रेस से टिकट लिया, 6 बार विधायक बने, 2 बार सांसद का टिकट लिया, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बने, मंत्री बने, पूरी जिंदगी कांग्रेस के माध्यम से दोहन करते रहे राजनीतिक,
उसका बदला विजयपुर की जनता लेना चाहती है। धोखे का बदला लगाम लगाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी पे। जो वादे पूरे नहीं किए उस पर लगाम लगाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता विजयपुर की जनता तो हरा ही रही है, पर बीजेपी के लोग भी बहुत उनसे उनको यातनाएं भी याद आती है उनको। जो आदरणीय मंत्री जी का आतंक है उसको भी लोग दुहाई देते हैं। मैंने जैसा कहा, या तो मोहन यादव जी हाथियों की मौत के लिए इस्तीफा ले वन मंत्री का, अन्यथा जनता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 13 तारीख को वोट डलवाकर 23 तारीख को इनको पद मुक्त कर देगी। सर, प्रधानमंत्री ने पार्टी की लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आया है सर, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कार्यकारिणी को लेकर पहले भी बात कर चुका हूं, मैं बार बार इस विषय पे बात नहीं। हमारा कांग्रेस का एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में हर तरह का छोटा मोटी जो बातें होती है उनको एज ए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को का सम्मान करना चाहिए और सुधार करना चाहिए। तो जो परिवार के मेरे छोटे भाई हैं जिनने अलग अलग तरीके से कुछ आपत्तियां पब्लिक डोमेन में आई, मैंने उनको गंभीरता से लिया, कांग्रेस पार्टी ने लिया और उनसे मेरी लगभग से बात भी हुई। जहां तक लक्ष्मण सिंह जी का जो प्रश्न था, ये लक्ष्मण सिंह जी वो थे ही नहीं। हमने वो पथरिया के लक्ष्मण सिंह जी पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, वो सचिव बने हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी को मतलब पूरी जानकारी न होने के कारण उनका वक्तव्य था, पर वो सीनियर नेता है, वो जो बोलते हैं उसका मैं सम्मान करता हूं। जी, आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या है सवाल? प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी। तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और रिपोर्ट मांगी है। स्पष्ट है कि सरकार द्वारा हत्या की गई हाथियों की। स्पष्ट है कि 125-26 हाथी 3 साल में मौत हो चुकी है, बाघों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेके सबसे पहले वन विभाग के अमले पे पनिशमेंट करें, उनके मंत्री का इस्तीफा लें, कार्रवाई करें। सिर्फ हत्या पे शोक जताने से काम नहीं चलेगा, हत्या करने वालों को सजा भी देनी पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।